जया बच्चन जी के ऊपर और टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनको भी आजादी है कुछ भी बोलने की, लोकतंत्र है। फिर वो तो सांसद है, सांसदों को वैसे विशेषाधिकार हासिल है सदन के भीतर कुछ भी बोलने के लिए। उनके ऊपर मुकदमा भी नहीं हो सकता सदन के भीतर अगर बोला है। लेकिन एहतियात के तौर पर धर्मेंद्र भाई को जरूर कहूंगा कि ऐसे वक्तव्य देने वालों को ये समझाइएगा, हालांकि वो निकलती नहीं पब्लिक में कभी, लेकिन फिर भी समझाइएगा। दोस्तों आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, आगे आप पूरा वीडियो देख सकेंगे। इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। भी सियासत के आंगन में कलह हो रही है कि सैन्य अभियानों के या विदेशी अभियानों के नाम भारत ने शिव शक्ति, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन सिंदूर ऐसे क्यों रखे? अब नाम पर आपत्ति कि महादेव का नाम क्यों रख दिया? सारे विपक्षी दल मैदान में उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी की बुजुर्ग नेता हैं, राज्यसभा की मेंबर हैं जया बच्चन जी, वो कह रहे हैं कि जब सिंदूर उजड़ गया पहलगांव में, जो जिन महिलाओं के पति मारे गए, तो सिंदूर तो उजड़ गया, फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा नाम सिंदूर इसका? जब सिंदूर है ही नहीं तो रखा क्यों? लो कर लो बात। अब इस तर्क का कौन जवाब देगा और क्या जवाब देगा? आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी कह रहे हैं कि आप फेंकू, ऑपरेशन फेंकू क्यों नहीं रख लेते, ऑपरेशन जुमला क्यों नहीं रख लेते? ये नाराजगी क्यों है? ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन शिव शक्ति, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ये भारत के ऑपरेशंस के जो नाम हैं, इनसे चिढ़ क्यों है, गुस्सा क्यों है? पहली बार सैन्य अभियानों के नाम नहीं रखे गए, हमेशा रखे गए, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। इस बार कोई काम नहीं है, कुछ और मसाला नहीं मिलता तो बोले चलो इसी में कूद पड़ो। 5-7-10 सांसद उतार दिए, बोले आज आ जाओ एएनआई को सब लोग ठोक दो भाई। क्या क्या करें, और कोई विषय नहीं क्या? एक मिनट, जया बच्चन को बैठे ठाले किसने समझा दिया कि माता जी ऐसा बोलो? बड़े बूढ़े तो ठीक बात बोलते हैं, नहीं ये क्या समझा दिया? ये आपकी पार्टी के लिए और संकट पैदा कर देंगी। जब एटा में, इटावा में, फरुखाबाद में घूमोगे, हरदोई में, शाहजहांपुर में, तो लोग कुर्ता तो आपका फाड़ेंगे। वो तो कभी जनता में जाती नहीं। धर्मेंद्र जाएंगे जनता में तो इनका कमीज फाड़ देंगे लोग। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर ठीक है, जौहर का प्रतीक है सबके। क्या ऑपरेशन सिंदूर नाम रख देने से आपने देखा नहीं भारतीय जनता पार्टी सिंदूर बांटने जा रही थी, उसका क्या रिएक्शन हुआ उसके बाद बैकफुट पे? क्या एक बात मान लीजिए, यहाँ से जब सवाल होता है, भारतीय जनता पार्टी जब सवाल करो, इतिहास को ढाल की तरह प्रयोग करते हैं। इतिहास स्मारक होता है, और शस्त्र और ढाल नहीं उसके पीछे छुप जाइए, उससे सीख ली जाती है, उससे सीख लेकर के आगे निर्णय लिए जाते हैं। इतिहास हुई घटनाओं, दुर्घटनाओं से दोबारा कैसे ना हो इस पर विचार किया जाता है। ये कहते हैं 48 के बाद आतंकी घटनाएं हो रही थी, आपका सबका परिवर्तन हुआ उन चीजों को लेकर के, तो क्यों इसलिए हुआ कि 48 से जो हो रही थी उसको जस्टिफाई करने के लिए आप वहां बैठाए गए हैं कि नहीं अब तो होगी साहब, चूंकि 48 से हुई है तो अब भी आतंकी घटनाएं होंगी, अब भी पुलवामा पहलगाम होगा। ये कौन सा जवाब हुआ? जवाब ये पर मनीषा जी पूछती सवाल एक बार हमसे पूछने पहले कि वो जो वहां 26 लोग मरे, जिन महिलाओं का, ठीक है धर्मेंद्र, अभी रुकना होगा, अब रुकना होगा भैया, अब रुकना होगा। पूरे विश्व में कहीं भी विवाहित स्त्री सिंदूर नहीं लगाती, मांग में केवल भारत में लगाती है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम होना चाहिए था। हम पूरी दुनिया को बताना चाहते थे कि हमारे लिए, देश के लिए, देश चलाने वालों के लिए सिंदूर क्या है। दुनिया को क्या पता? धर्मेंद्र जी अभी नहीं आएगी आवाज, ठीक? हम बताना चाहते थे, इसलिए ना ऑपरेशन। जया बच्चन के साथ खड़ा नहीं हुआ जा सकता। समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है, हानि लाभ समाजवादी पार्टी देखेगी, लेकिन भारत की के न पुरुष न स्त्री कोई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि सिंदूर नाम क्यों रखा। सिंदूर तो उजड़ गया था। सिंदूर उजड़ने पर ही तो महाभारत हो जाती है। नारी के अपमान पर ही रामायण हो गई, नारी के अपमान पर ही धर्मेंद्र जी की पार्टी के लोग कहते हैं कि कृष्ण जी हमारे हैं, कहते हैं। हालांकि मैं नहीं मानता कृष्ण जी सबके हैं, वो तो पार्टी को सदस्यता लिए नहीं कृष्ण जी या रामचंद्र जी, किसी पार्टी की रसीद कटवाई नहीं। लेकिन चलो ठीक है, कृष्ण ने क्या किया था? स्त्री का अपमान हुआ था तो कुरुक्षेत्र में महाभारत हो गया। 18 दिन में विश्व का सबसे बड़ा युद्ध निर्णय तक पहुंच गया। उनकी ये सीख याद नहीं, न दैन्यम न पलायनम। जनसंघ तब नहीं बनाते, ध्यान रखिएगा धर्मेंद्र भाई, मुन्ना भाई, तब भारत की जब पहली बार पुराने संसद भवन जो अब था, उसमें जब पहली बार बैठक बैठी तब जनसंघ नहीं बना था। उसका कोई एमपी वहां नहीं था 52 में, सदन में 52 में पहला एमपी शायद आया वाजपेयी जी, इसने 57 में आया वाजपेयी जी। उसमें लोकसभा अध्यक्ष के आसन के ऊपर मालूम क्या लिखा था धर्मेंद्र जी?
तब बजरंग दल भी नहीं था, विश्व हिंदू परिषद भी नहीं था। क्या लिखा था मालूम? धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए। क्या ये लिखा था? तब सल्फास क्यों नहीं खाई लोगों ने? तोड़ देते। तब तो नेहरू जी ने लिखवाया होगा कि खेमचंद लिखे आए थे वहां, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। और जब जनसंघ पैदा नहीं हुआ था तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में मालूम क्या लिखा था ऊपर? यतस् धर्मो ततस् जयो, गीता से लिया गया। क्या? जहां धर्म वहां विजय, यतस् धर्मो ततस् जयो। सुप्रीम कोर्ट जाना बंद कर दीजिए कल से। बोले ना हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को। बोला गीता से लेके लिखा इनने, यतस् धर्मो ततस् जयो, बंद कर देंगे। किसके समय में लिखा गया? ये भारत है मेरे मित्र। ये सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के जन्म से हजारों साल पहले से भारत है। इसका मन और मिजाज वैसा ही है। नेताओं के आने जाने से कोई मन और मिजाज बदल जाएगा देश का? ये नेताओं को गलतफहमी होती है, देश को कभी गलतफहमी नहीं होती। नेता है, अवतार नहीं है ना। हम आज भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब यतस् धर्मो ततस् जयो। हम आज भी मानते हैं कि भारत की संसद का मतलब धर्म चक्र प्रवर्तनाय। वसुधैव कुटुंबकम का जो श्लोक है वो संसद के मुख्य द्वार के ऊपर लिखा था। अयनिज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये लिखा था। समाजवादी पार्टी वालों को चाहिए था कि आंदोलन कर देते कि हटाओ, इसमें देववंश से कोई आयत लाके लिखाओ। नहीं ना, कांग्रेस को कर देना चाहिए था। महादेव पर आपत्ति है, गजब बात है भाई। शिव शक्ति पर आपत्ति है, सिंदूर पर आपत्ति है। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। हनुमान जी महाराज। हम देवी को सिंदूर लगाते हैं, धर्मेंद्र भाई आप तो जानते ही हो। फिर ब्याह, जिसका ब्याह हो रहा है बच्ची का बिटिया का, उसकी मांग में सिंदूर जाता है। सिंदूर हमारे प्राण का हिस्सा है। पाकिस्तान ने हमारे प्राण पर आघात करने की कोशिश की, हमारी आत्मा पर आघात करने की कोशिश की, वो स्वीकार्य नहीं होगा। 6 दिन पहले जिसका विवाह हुआ उस बच्ची के सामने आपने उसके पति को धर्म पूछकर गोली मार दी। उसके लिए केवल और केवल यही नाम हो सकता था, ऑपरेशन सिंदूर। वो जमीन की लड़ाई नहीं थी, वो राजनीतिक प्रभुसत्ता की लड़ाई भी नहीं थी। वो लड़ाई थी कि स्त्री के सम्मान के साथ आपने ये दुष्कृत्य किया, हम आपको घर में घुसकर मारेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। मैं जय बच्चन जी के ऊपर और टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनको भी आजादी है कुछ भी बोलने की, लोकतंत्र है। और फिर वो तो सांसद है, सांसदों को वैसे ही विशेषाधिकार हासिल है सदन के भीतर कुछ भी बोलने के लिए। उनके ऊपर मुकदमा भी नहीं हो सकता सदन के भीतर अगर बोला। लेकिन एहतियात के तौर पर धर्मेंद्र भाई को जरूर कहूंगा कि ऐसे वक्तव्य देने वालों को ये समझाइएगा, हालांकि वो निकलती नहीं पब्लिक में कभी, लेकिन फिर भी समझाइएगा कि पब्लिक में कहीं दुर्घटना भी घट सकती है। तो दोस्तों आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, आप देख सकते हो किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया के लोग बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश इनडायरेक्टली बोल रहा है कि हमसे माफ़ी मांगो और हमें जो हमारा नुकसान हुआ था उसका हमें हर्जाना दो। पाकिस्तान को ये रिप्लाई आया है मोहम्मद यूसुफ के बांग्लादेश से, जो कि एकदम जिहादी है, सिर्फ हसीना का बांग्लादेश नहीं है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के